आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केटोरोल डीटी टैबलेट के बारे में। तो जानेंगे इस वीडियो में कि केटोरोल डीटी क्या है, कब और कैसे यूज़ करें, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इस मेडिसिन के, और डोजेस क्या होती है, और जानेंगे कि अगर कोई पर्सन इस मेडिसिन का यूज़ करता है तो उसको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि केटोरोल क्या है। तो केटोरोल डीटी एक ब्रांड नेम होता है और इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो होती है केटोरोल ट्रोमेथामिन। तो केटोरोल एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की एक मेडिसिन होती है और ये आमतौर पर मध्यम से लेकर गंभीर दर्द को कम करने के लिए दिया जाता है। यानी कि ये बहुत कम दर्द से लेकर बहुत सीवियर दर्द को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। खासकर सर्जरी के बाद या किसी चोट के मामले में यह शरीर में सूजन को कम करता है और दर्द के संकेतों को ब्लॉक करता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो दर्द को फील कराते हैं, तो ये उन सिग्नल को ब्लॉक करके दर्द को कम करता है। तो केटोरोल अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे ये ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये आई ड्रॉप में भी अवेलेबल है। जब आंख में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए केटोरोल आई ड्रॉप का यूज किया जाता है। बात करते हैं इसके कुछ यूजेस के बारे में। तो इस मेडिसिन का जो यूज किया जाता है वो पोस्ट सर्जिकल पेन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल पेन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा एक्यूट इंजरी पेन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। अभी हम डिटेल में जानेंगे कि पोस्ट सर्जिकल पेन क्या है, मस्कुलोस्केलेटल पेन क्या है, एक्यूट इंजरी पेन क्या है एंड डेंटल पेन क्या है। बात करते हैं पोस्ट सर्जिकल पेन। पोस्ट सर्जिकल पेन को हिंदी में सर्जरी के बाद का दर्द कहा जाता है। ये उस दर्द को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति को ऑपरेशन या सर्जरी होने के बाद महसूस होता है। सर्जरी के दौरान शरीर में कट या घाव होने के कारण ये दर्द होता है और इसे कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा दर्द निवारक दवाई दी जाती है। मस्कुलोस्केलेटल पेन को हिंदी में मांसपेशियों और हड्डियों का दर्द कहा जाता है। सरल शब्दों में ये दर्द मांसपेशियों, हड्डियों, जोड़ों या नसों में होता है। ये चोट, अधिक मेहनत करने या शरीर के किसी हिस्से में सूजन होने से हो सकता है, जैसे पीठ दर्द, घुटने का दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव हो जाना। तो इन सभी दर्द को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। एंड इसके अलावा एक्यूट इंजरी पेन को हिंदी में तीव्र चोट का दर्द कहा जाता है। सरल शब्दों में ये वे दर्द होता है जो अचानक किसी चोट या दुर्घटना के कारण होता है। ये दर्द आमतौर पर बहुत तेज होता है और तुरंत महसूस होने लगता है, जैसे हाथ पैर में मोच आ जाना, हड्डी टूटना या किसी कटने जलने से होने वाला दर्द। तो इस दर्द को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। एंड इसके अलावा डेंटल पेन को हिंदी में दांत का दर्द कहा जाता है। सरल शब्दों में ये दर्द दांत, मसूड़ों या जबड़े में होता है। ये आमतौर पर दांत में कीड़ा लगने, मसूड़ों में सूजन, दांतों में इन्फेक्शन या दांत टूटने की वजह से हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दांतों में कीड़ा लगना ये एक आम भाषा में बोला जाता है, लेकिन ये दांतों में कीड़ा नहीं लगता है। तो दांतों में जो होता है वो कैविटी लगती है जिसके कारण दांतों में दर्द होता है। तो दांतों के दर्द में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जब बहुत सीवियर दर्द होता है दांत में। तो अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस जैसा महसूस हो सकता है एंड इसके अलावा स्किन पर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो ये सभी थे इसके कुछ साइड इफेक्ट। एंड बात कर लेते हैं इसके कुछ डोजेस के बारे में। तो एक अडल्ट पर्सन को ये दिन में 3 बार मेडिसिन दी जा सकती है। ज्यादातर इस मेडिसिन का जो यूज किया जाता है वो SOS यानी कि जब जरूरत हो तो उसी के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो ये थी इसकी कुछ डोजेज। एंड बात कर लेते हैं इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। तो अगर किसी को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से एलर्जी है तो उस पर्सन को ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। एंड अगर किसी को पेप्टिक अल्सर या फिर ब्लीडिंग की समस्या है तो उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सीवियर किडनी डिजीज है तो उस पर्सन को भी इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। एंड इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। एंड अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे ब्लीडिंग की समस्या है तो उस पर्सन को भी इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। एंड अगर कोई पर्सन इस मेडिसिन का यूज करता है तो इसी के साथ दूसरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही थी केटोरोल ट्रोमेथामिन टैबलेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।